सैयदी सरकार आला हजरत बारगाह गौसियत माब में खराज अकीदत पेश करते हैं और यूं रकम तराज होते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। या गौसे आजम सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फिर आप फरमाते हैं अपनी निस्बत हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी से सैयदी सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं, ये नहीं कहा कि मैं गौसे आजम का मुरीद, गौसे आजम का गुलाम हूं, बल्कि फरमाया या अब्दुल कादिर जिलानी तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। सुभान अल्लाह। गौसे पाक आप नहीं, आपकी डेवड़ी का, आपकी डेवड़ी भी नहीं, आपके दरवाजे पे जो कुत्ता है मैं अहमद रजा अपनी निस्बत उससे करता हूँ। सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं कि मैं आले रसूल हूँ, मेरे सामने मसलक के आला हजरत का नारा ना लगाया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हिंदो पाक में अगर किसी ने अहले बैते नबूवत के इश्क का चिराग दिलों में जगाया है तो जात इमाम अहमद रजा खान की है। सुभान अल्लाह। जात आला हजरत की है, जात फाजिले बरेलवी की है। याद रख लो मुसलमानों, अगर आला हजरत ना होते, सीने में न इश्क़ रिसालत होता, न इश्क़ अहले बैत होता। अरे आला हजरत के इश्क़ रिसालत तो अहले बैत को देख करके यकीनन महरारा के सैयद आले रसूल फरमाते हैं कि जब मेरी हाजिरी खुदा की बारगाह में होगी और अल्लाह पूछेगा, आले रसूल दुनिया से क्या लेकर के आए हो, मैं कह दूंगा अहमद रजा लेकर के आया हूं। हमने कहा ऐ आज के सैयदों, सैयद आले रसूल मारा रवि से सीखने की जरूरत है। वो फरमाते हैं खुदा की बारगाह में आले रसूल का तोहफा ही अहमद रजा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सरकार आला हजरत, या गौस पाक आप नहीं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। बोले सुभान अल्लाह। आप नहीं, आपका दर, आपका दर भी नहीं, आपके दर का कुत्ता। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और फिर इस डोरे की निशानी और खूबी और क्वालिटी बयान करते हैं सरकार आला हजरत। फरमाते हैं जिसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ जाए, जिसकी गर्दन में गौसे आजम के इश्क का पट्टा पड़ जाए, जो गौसे आजम का मुरीद हो जाए, जिसके गले में गौसे आजम की निस्बत का पट्टा पड़ जाए, तो आप फरमाते हैं इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते। बोले सुभान अल्लाह। फरमाया जिसके गले में अब्दुल कादिर जिलानी की गुलामी का पट्टा पड़ जाया करता है, फिर वो मारा नहीं जाता। आपने सरकार गौसे पाक ने एक मर्तबा जहन्नम के दरोगे से पूछा, ऐ जहन्नम के दरोगे ये बता, क्या तेरी लिस्ट में मेरे मुरीदों का नाम भी है, मेरे गुलामों का नाम भी है? तो दरोगे जहन्नम कहता है अब्दुल कादिर जिलानी आपका मुरीद, उसका जहन्नम से क्या सरोकार। खुद अब्दुल कादिर सरकार फरमाते हैं मेरा मुरीद उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक वो तौबा ना कर ले। सुभान अल्लाह। फरमाया इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, जो उनके गुलाम हो जाते हैं, फिर उनके लिए कोई खौफ खतरा नहीं होता। खुद अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं जब कोई मेरे मुरीद को, मेरे आशिक को सताने की नापाक मंसूबा बंदी करता है, आप फरमाते हैं मैं आलमे जलाल में अपनी आस्तीन समेटता हूँ, अपनी आस्तीन चढ़ाता हूँ, और अल्लाह मेरे आशिक के दुश्मन की 7 पुश्तों को बर्बाद कर दिया करता है। इस निशानी के सगहे नहीं मारे
मारे जाते। बोले सुभान अल्लाह। अब जरा सुने, सरकार बाहू लिखते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं कि कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी होगी, खुदा की बारगाह में जाऊंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा अब्दुल कादिर दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? तो सुनो, जितने नेकोकार होंगे, जितने मुत्तकी होंगे, जितने परहेजगार होंगे, वो सब मेरी आस्तीन में होंगे। अल्लाह पूछेगा अब्दुल कादिर दुनिया से क्या लेकर के आए हो? मैं उलट दूंगा, मौला नमाजी लाया हूँ, मौला गाजी लाया हूँ, मौला गाजी लाया हूँ, मौला मुत्तकी लेकर के आया हूँ, अब्दाल लेकर के आया हूँ, औताद लेकर के आया हूँ, असफिया लेकर के आया हूँ, अतकिया लेकर के आया हूँ, नेकोकार लेकर के आया हूँ। इतने में एक गुनहगार मुरीद खड़ा हो गया। कहा सरकार अगर नेकोकार आपकी आस्तीन में होंगे तो हम जैसे खताकार कहाँ जाएंगे, हम जैसे गुनहगार कहाँ जाएंगे, हम जैसे इसियां शायर कहाँ जाएंगे, जितने पूरी जिंदगी दुनिया में आपके होने का दावा किया है, आपके नाम की महफिलें मुनाकिद की है, आपके नाम पर लोगों के पेट को भरा है, लंगर लुटाया है, पूरी दुनिया आशिक़े गौसे आज़म होने का दाना देती रही। पैगंबर इस्लाम के महबूब लाडले बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पूरी जिंदगी आपके होने का ताना सुनता रहा। अगर नेकोकार आपकी आस्तीन में होंगे तो हम जैसा गुनहगार कहाँ जाएगा? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ना घबराओ, नेकोकार मेरी आस्तीन में होंगे, गुनहगारों की आस्तीन में अब्दुल कादिर खुद मौजूद रहेगा, खुद मौजूद रहेगा। अल्लाह मुझसे सवाल करेगा अब्दुल कादिर दुनिया से क्या लेकर के आए हो? मैं कह दूंगा मौला नमाजी लाया हो, मैं कह दूंगा मौला गाजी लाया हो, मैं कह दूंगा मौला गौस लेकर के आया हो, अब्दाल लेकर के आया हो, औताद लेकर के आया हो, असफिया लेकर के आया हो, अतकिया लेकर के आया हो। लेकिन एक गुनहगार मुरीद हो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे सवाल करे क्या लेकर के आए हो, तो कह देना परवरदिगार मैं कुछ और लेकर के नहीं आया, तेरे महबूब के लाडले बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को लेकर के आया हो। अल्लाह मेरे सदके तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। आला हज़रत तर्जमानी फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसका शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, बोले सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, या अब्दुल कादिर जिलानी सरकार हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार की बड़ी ज़ात अरफ़ा व आला है। यकीनन सूफिया बयान करते हैं, उलमा लिखते हैं अगर कोई इंसान बगदाद जाए और यकीनन गौसे आज़म की बारगाह में हाजिरी ना दे तो खदशा है कहीं उसकी विलायत छीन ना ली जाए। अगर बगदाद जाने वाला अपने आप को वली कहता है तो अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी, गौसे आज़म सरकार की बारगाह में जाना पड़ेगा। गौसे आज़म को यूं ही नहीं बना करता। आज हम ये चाहते हैं हमारा बेटा भी गुलाम गौस बन जाए, हम ये चाहते हमारा बेटा भी नेको परहेजगार हो जाए। याद रखो गौसे आज़म को गौसे आज़म बनाने में माँ की तिहारत शामिल है, बाप की पाकीज़गी शामिल है। जब माँ बाप पाकीज़ा होते हैं, जब माँ बाप नेकोकार होते हैं, तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बनकर के जन्म लेता है। आज दौरे हाजिर में देखो हमारी जिंदगी के सुबह शाम इस्लाम के खिलाफ गुजर रहे हैं, नाजायज खाना हमने शुरू कर दिया, लोगों पर जुल्म हम कर रहे हैं, बेईमानियां हम कर रहे हैं, दगाबाजियां हम कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा बेटा अच्छा हो जाए। याद रखो गेहूं के थाने, गेहूं के पौधे से गेहूं पैदा हुआ करता है, धान के पौधे से धान पैदा होता है, आम के दरख्त से तुम्हें आम मिलेगा। अजीज़ाने वक़्त इसी तरह जो दरख्त होगा वही फल तुम्हारे हाथ आएगा। अगर तुम नेकोकार रहोगे तो औलाद नेक होंगी, तुम अच्छे रहोगे औलाद नेक रहेंगी, तुम्हारा खाना पाकीज़ा रहेगा तो औलादों के अंदर तिहारत व पाकीज़गी आएगी। अगर तुम बिगड़े रहे
है तो यकीनन मुमकिन नहीं कि आने वाली नस्लें नेकोकार हो जाए। आओ मैं बताऊं, गौसे आजम सरकार के वालिद माजिद की जिंदगी देखो, दरियाए दजला है, हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त है, दरियाए दजला के किनारे नौजवानी के आलम में मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, खुदा की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, परवरदिगार आलम की तस्बीह तहलील कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब मस्जिद का रुख करेंगे। हम ये सोचते हैं जब हमारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी तब हम अपने चेहरे पर दाढ़ियां सजाएंगे। हम ये सोचते हैं जब हमारी कमर झुक जाएगी तब हम यकीनन अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाएंगे, तब खुदा की बारगाह में सजदा करेंगे। याद रखो मुसलमानों, आज हमारा और आपका फिक्र ये हो गया है कि जब गुनाह करने की ताकत नहीं होती तब हम खुदा की बारगाह में जाया करते हैं, तब हम मस्जिदों का रुख किया करते हैं, तब सजदे यकीनन अपनी जमीन को सजदे में रखा करते हैं। लेकिन जरा देखो, अब्दुल कादिर जिलानी सरकार के वालिद माजिद है, 18 साल की कड़ी के नौजवानी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना मुकर्रब बना लिया है और इनकी जमीन में अल्लाह की इबादत का नूर जगमगा रहा है। दरियाए दजला का किनारा है, मुसल्ला बिछा करके अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं। 3 दिन का फाका हो गया। आपने क्या देखा? दरिया के सतह पर एक सेब बहता हुआ आ रहा है, आपने खा लिया, भूख शिद्दत की थी। 3 दिन का फाका है, जब आप उसे खा चुके तो तकवे ने झिझोड़ करके कहा, अबू सालेह तुमने सेब खा लिया, पता नहीं किसके बाग का है, कल इसके मालिक ने अगर इसकी उजरत तलब कर ली तो कहां से दोगे? मैदान महशर में इस सेब का मालिक अगर तुम्हारे गिरेबान को पकड़ करके ये कहता है कि मेरे सेब की कीमत ला करके दो तो कहां से दोगे? ये दुनिया है, चलो यहीं पर राजी कर लिया जाए, यहीं पर मना लिया जाए, यहीं पर उजरत दे दी जाए। अजीजा ने वकार, आज सेब की बात छोड़ो, बेटा खेतियां उजाड़ करके लाता है, बाप को परवाह नहीं, दूसरे के पौधों को तोड़ करके फलों को नोच करके लाता है, माँ बाप पूछने के लिए तैयार नहीं। ये तो बेटे के कारनामे हैं, बाप के कारनामे भी कोई कम नहीं है। दूसरों की जमीन पर बाप कब्जा किए हुए है, झूठ बोल करके बाप माल ला रहा है, बेईमानी करके बाप माल जमा कर रहा है, धोखा दे करके बाप लोगों के हिस्से का माल हजम कर रहा है। याद रखो, अगर हराम के माल से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो यकीनन हम भी जहन्नम में जाएंगे, हमारे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान हराम खा करके गोश्त बनाया करता है फिर उस गोश्त का हक ये है कि वो जहन्नम में जले। अगर हराम रिज़्क़ से खून और गोश्त बनाएंगे तो याद रखो जहन्नम के ईंधन बना दिए जाएंगे। और हराम खिला करके अगर हमने अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें परवान चढ़ाया, उन्हें जवान किया, तो ये बच्चे ना अल्लाह रसूल के वफादार हो सकते हैं, ना माँ बाप के वफादार हो सकते हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नस्लें तुम्हारी वफादार हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नस्लें बुढ़ापे में तुम्हारी बातें सुने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नस्लों के सीने में इसके रिसालत आए, तो अपना दस्तरखान पाकीज़ा कर लो, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल कमा करके लाओगे, औलाद को खिलाओगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़्क़ हलाल औलाद को खिलाने पर अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाया करता है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सदके का सवाब अता फरमाया करता है। अजीजा ने वकार एक सेब खाया, 3 दिन का फाका है, फतवा कह रहा है कि खा सकते हो, लेकिन तकवे ने कहा अबू सालेह कल मैदान महशर में अगर इसका मालिक इस कीमत की सेब की कीमत का मुतालिबा कर लिया तो कहां से ला करके दोगे? चलो दुनिया ही में अदा कर दिया जाए और इसके मालिक को राजी कर लिया जाए। जिस जानिब से सेब बहता हुआ आ रहा था, हजरत अबू सालेह अजीजा ने वकार उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लंबी सफर तय करने के बाद आपने क्या देखा? एक बहुत बड़ा बाग है जिसमें बहुत बड़ा सेब का दरख्त है और उसकी शाखें लबे दरिया झुकी हुई हैं और सेब पक करके उसी में टूट करके गिर रहे हैं। आपने कहा हो ना हो ये सेब किसी बाग का है। आप बाग के अंदर गए, मालिक को तलाशना शुरू किया, मुसल्ले पर देखा एक बूढ़ा इंसान जिसके चेहरे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नूर बरस रहा था, हाथों में तस्बीह लेकर के अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, जिक्र कर रहा है। हजरत अबू सालेह करीब गए, जाकर के बैठ गए। जो बुजुर्ग इबादत से खाली हुए, जिक्र
जिक्र करके फुर्सत पाए सलाम अलैका अर्ज किया। सलाम कबूल करने के बाद हजरत अबू सालेह ने अर्ज की, हुजूर आपकी बारगाह में माजरत मांगने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। कहा, नौजवान तेरी मेरी पहली मुलाकात है, न इससे पहले मैंने तुम्हें देखा न तुमने मुझे देखा होगा। आखिर किस बात पे माजरत मांगने आए हो, किस बात पे माफी मांगने आए हो, किस बात की तलाफी करने आए हो? कहा, सरकार आपके बाग का एक सेब बहता हुआ जा रहा था, खा लिया हो, बस उसी को माफ करवाने के लिए आपके पास आ गया। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं, मैंने देखा, मैं समझ गया ये आने वाला कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह का खास बंदा है। कहा, अच्छा एक सेब खा करके माफी मांगने आया है, सुन एक सदा सुन ले, 10 साल तक मेरे यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है, अगर उन 2 शर्तों को तस्लीम करता है तो सेब जो तूने खाया है माफ कर दूंगा। का कौन सी शर्त? का पहली शर्त यह कि 10 साल तक मजदूरी करनी पड़ेगी। हजरत अबू सालेह ने फरमाया, ठीक है, दुनिया की मशक्कत, दुनिया की मेहनत बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ यकीनन आपने मुतालिबा कर लिया तो इस सेब का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। आप कहते हैं कि 10 साल मजदूरी करो, मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। मजदूरी करते रहे, आज हमारा और हम और आप होते, एक सेब किसी का खा लेते या एक कटहल किसी का खा लेते, खाने के बाद अगर हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ता, चलो माफी मांग लिया जाए, माफी मांगने जाते तो बीच में अपना तकब्बुर लेकर के जाते, घमंड लेकर के जाते, किब्र लेकर के जाते, उससे कहते कि मैंने तुम्हारे बाप का कटहल खाया, माफ कर दो। वो कहेगा कि जनाबे वाले नहीं, 5 साल तक नौकरी करनी पड़ेगी। हम कहेंगे ये अपने कटहल का दाम लो, माफ करो ना माफ करो, एक तो माफ करवाने आया, ऊपर से 5 साल नौकरी करने का बोल रहे हो, माफी मांगना भी जुर्म हो गया। हम तरह तरह की खरी खोटी बातें सुना करके वापस आ जाते, लेकिन सरकार अबू सालेह फरमाते हैं, हुजूर 10 साल आप कहते मजदूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस सेब माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह मजदूरी करूंगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त पहली के मुकम्मल होने पे कहा, ठीक है मंजूर है सरकार, करूंगा। 10 साल मजदूरी करते रहे, 10 साल के बाद हाजिर हुए। कहा, हुजूर सेब जो खाया था माफ कर दें। कहा, 2 साल और मजदूरी करो, 2 साल और मजदूरी करो। 2 साल और मजदूरी करते रहे, एक सेब के एवज 12 साल तक मजदूरी करते रहे सरकार अबू सालेह, ताकि वो सेब उनके बदन में उनके तकवे के खिलाफ बनने वाला खून न बन जाए। अजीज़ान वकार 12 साल खिदमत करने के बाद फिर हाजिर हुए। का सरकार मुआफ फरमा दे। इन्हीं 12 सालों का वाक़या है कि एक काफिला, एक वफ्द आया। सरकार अबू सालेह के बाग के मालिक के पास, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला सोमई है, सुभान अल्लाह, जो सरकार गौसे पाक के नाना जान है, बोले सुभान अल्लाह। एक वफ्द आया हजरत अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में, आकर बैठता है, आपने आवाज लगे, अबू सालेह इधर आओ। सरकार अबू सालेह करीब गए। कहा, हुजूर क्यों तलब फरमाया? कहा, बेटा ऐसा करो, जाकर के दरख्त से सेब तोड़ करके लाओ, इन मेहमानों की ज़ियाफत की जाए, इन्हें खाने को दिया जाए। सरकार अबू सालेह गए, तो सेब तोड़ करके लाए, दरख्त से मेहमानों के सामने रखा। अब मेहमान जो भी सेब खाते हैं, कहीं कड़वा है, कहीं फीका है, कहीं खट्टा है। कहा, यकीनन तुम्हारा ये नौकर अनाड़ी है, ये नौकर अजनबी है, क्या नया नया नौकरी करने आया है? अज़ीज़ाने वक़ार, सरकार अबू सालेह ने जब ये बात सुनी, हाथ बांध कर खड़े हो गए। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने पूछा, आखिर इस बात पर, इस नौकर की जानिब इस तरह तल्ख अंदाज में बातें क्यों कर रहे हो? कहा, सुनो, ये नौकर सेब तोड़ करके लाया है, ये सेब फीका है, खट्टा है, कड़वा है, कोई सेब मीठा नहीं। इसे ये नहीं पता कि किस दरख्त का सेब मीठा होता है, किस दरख्त का सेब कड़वा होता है। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने जनाब हजरत सरकार अबू सालेह की जानिब देख करके फरमाया, बेटा 12 साल रहते होंगे, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन से दरख्त का सेब कड़वा होता है, कौन से दरख्त का सेब मीठा होता है? सरकार अबू सालेह ने रो करके फरमाया, हुजूर 12 साल से जरूर रह रहा हूँ, लेकिन कसम ले लो, कभी सर उठा करके आपके दरख्तों की जानिब देखा हो या तोड़ करके खाया हो? अरे जो आप देते थे वही खा लेता था। मैंने सोचा एक सेब की मजदूरी 12 साल से कर रहा हूँ, कहीं दूसरा सेब बिना इजाजत अबू सालेह के शिकम में ना उतर जाए। मजदूरी तो जरूर की, अपनी मर्जी से फल तोड़ करके नहीं खाया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आने वाले मेहमान परेशान हो गए। 12 साल से नौकर है, 12 साल से मजदूरी कर रहा, लेकिन ये कहता है कि दरख्त से एक सेब तोड़ करके अपनी मर्जी से नहीं खाया। कहा ये बात हजम नहीं होती। हज़रत अब्दुल्लाह सुमई ने फरमाया ये नौजवान सच कहता है, मैं यकीनन मैं जानता हूँ ये झूठ नहीं बोलता। कहा आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? हज़रत अब्दुल्लाह सुमई ने फरमाया सुनो, एक रात बड़ी तेज की आंधी आई थी, मैं अपने हुजरे में था, मेरे दिल ने कहा अब्दुल्लाह सुमई चल करके बागों को देख लिया जाए कि बागों में जो दरख्त है उन दरख्तों में जो फल है वो दरख्तों में है या जमीन पे आ गए। हज़रत अब्दुल्लाह सुमई फरमाते हैं मैं निकल करके बाग की जानिब आया, मैंने क्या देखा, बड़ी तेज की हवाएं चल रही थी, लेकिन वो हवाएं दाएं बाएं जितने बाग थे उन पर असरअंदाज हो रही थी और उनके फल जमीन पर आ गए थे। कसम है काबे के रब की, मेरी नजर ने देखा यही नौजवान बीच बाग में मुसल्ला बिछा करके चराग रख करके कुरान की तिलावत कर रहा था। न चराग बुझा है न शाखों से एक पत्ता टूटा है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। चराग बुझा न शाखों से एक पत्ता टूटा, तमाम अतराफ में हवा के असर थे, लेकिन मेरे बाग में कोई असर नहीं था। सुभान अल्लाह। अजीजा ने वक़्त इस तरह परखा, जांचा, उसके बाद फरमाया बेटा आप दूसरी कंडीशन सुन लो, दूसरी शर्त सुन लो, तुम्हारा सिर माफ। का दूसरी शर्त क्या है? का मेरी एक बेटी है। अच्छा बेटी है तो क्या करना है? निकाह करना है। का हुजूर उम्र है, मेहनत कश हूँ, मेहनत करके बेटी को आपको खिला सकता हूँ, निकाह करने में कोई हर्ज नहीं, मैं तैयार हूँ। का पहले सुन ले खूबी तो क्या है? का क्या क्या खूबी है? फरमाया ना आंख से देख सकती है, न कान से सुन सकती है, न जुबान से बोल सकती है, न हाथ से पकड़ सकती है, न पाँव से चल सकती है। ऐसी बेटी से तुझे निकाह करना है, तैयार है, मंजूर है? का हुजूर वो एक सेब माफ करें, मैं निकाह करने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह। अजीजा ने वकार जरा देखो तो सही, 12 साल से खिदमत कर रहे हैं, 12 साल से। का हुजूर मंजूर है, निकाह करने के लिए तैयार हो। और आज हमारा और आपका आलमिया क्या है? अगर किसी की लड़की का रंग सांवला हो जाए तो निकाह से मुकर जाया करते हैं। दीनदारी हो, तकवा शिआर हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, लेकिन पता चल जाए कि जिससे रिश्ता लग रहा है वो भचक करके चलती है, वो पाँव की लंगड़ी है, हम रिश्ता करने से मना कर दिया करते हैं। याद रखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग रिश्ता करते वक्त 4 चीजें देखा करते हैं। नंबर 1 हुस्न जमाल, नंबर 2 मालो दौलत, नंबर 3 हस्बो नसब, नंबर 4 दीनदारी। मेरे पैगंबर ने फरमाया तुम दीनदारी देख करके रिश्ता करो कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। दीनदारी देख करके रिश्ता करो कामयाब हो जाओगे। हुस्न खत्म होने वाला है, मालो दौलत मिटने वाला है, जमाल फना होने वाला है, हस्बो नसब के नाम लेने वाले ना हस्बो नसब भी मिटने वाला है। अजीजा ने वकार अकबर जैसा बादशाह आया, मर गया, उसके नसब को कौन जानता है सिवाय उनके जो तारीख पढ़ते होंगे। अजीजा ने वकार मालो दौलत लेकर के आया, आज उसकी दौलत कहाँ दिखाई देती है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। हुस्न जमाल लेकर के कितनी कितनी हसीनाएं आई, लेकिन मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन हो गई। उनके हुस्न को कीड़ों ने खा लिया। याद रखो हुस्न भी फानी हो गया, जमाल भी फानी हो गया, मालो दौलत भी मिट गया, हस्बो नसब भी खत्म हो गया। लेकिन जरा देखो फातिमा ज़हरा दीन लेकर के मुस्तफा के घर से आई थी, गोद में हुसैन को पाल करके दीनदारी सिखाया था, और उस दीनदारी का असर ये रहा कि करबला के मैदान में मेरा हुसैन नौ के नेजा पे कुरान की तिलावत कर रहा है। ये फातिमा की परवरिश और फातिमा की दीनदारी का नतीजा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने जब भी रिश्ता करो तो दीनदारी देख करके, लड़का हो या लड़की, हमने देखा है लोग यकीनन बड़ी बड़ी इमारतें देख करके शादी कर देते हैं, बड़े बड़े महल्लात देख करके शादी कर देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख करके शादी कर देते हैं। अजीजा ने वकार मैंने देखा हमारे इलाके
कैसी शादी हुई। 6 महीने के बाद आई, कारी साहब अगर कोई तावीज बनाने वाला हो तो बताएं। हमने कहा क्यों? तुम्हारी बीवी जिस घर में गई है उसमें रहने के लिए एयर कंडीशन भी है, चलने के लिए बेहतरीन गाड़ियां भी हैं, उसके पास आलीशान मकान भी है, आखिर तावीज की नौबत क्यों आन पड़ी? कहा बड़ी गलती हुई, दौलत देख करके मैंने बेटी का ब्याह कर दिया। अब पता चला कि वो शराब पीता है और रात को जब शराब के नशे में आता है तो बेल्ट से मेरी बेटी को जानवरों की तरीके से पीटता है। हमने कहा अल्लाह की बंदी, अगर तू दीनदार देख करके किसी गरीब झोपड़ी वाले के यहाँ अपनी बेटी का निकाह कर देती तो सुन, वो गाड़ी तो नहीं दे सकता था लेकिन तेरी बेटी को अपने सर घर की मलका बना करके जरूर रखता, क्योंकि दीनदार शख्स को पता होता है बेटी यकीनन जिसकी बेटी को वो ब्याह करके लाया है वो बीवी उसके माल की भी मुहाफिज है और उसकी औलाद की भी मुहाफिज है। अगर उसने इसकी देख रेख में कमी की तो कल अल्लाह रसूल को हम मुजरिम करार दिया जाएगा। अगर दीनदारी देख करके करोगे तो एक दीनदार इंसान अल्लाह रसूल से डरने वाला होता है, उसे पता होता है बीवी का क्या हक है, माँ का क्या हक है, वो तमाम लोगों के हुकूक को अदा करता हुआ नजर आता है। लिहाजा जीज़ाने वकार जब रिश्ता करो तो दीनदारी देखो, जिस बेटी को ला रहे हो उसमें दीनदारी कितनी है, या अपनी बेटी की शादी जिससे कर रहे हो उसके अंदर दीनदारी कितनी है। सरकार अबू सालेह से फरमाया हजरत अब्दुल्ला सुमई ने, मेरी एक बेटी है, निकाह करना है, शादी करनी है, आंख से अंधी, कान की बहरी, जबान की गूंगी, हाथ की अपाहज, पाँव की अपाहज, का हुजूर मंजूर है रिश्ता, यकीनन निकाह करने के लिए तैयार हूँ। निकाह मुनाकिद कर दिया गया, निकाह हो जाता है, रात की तारीकी होती है। जब अपनी ज़ौजा के हुजरे में जाने लगे तो दिल में ख्याल आया, मेरे पैगंबर ने फरमाया कि मकान में दाखिल हो तो सलाम कर लिया करो, नबी अज़ी वकार की सुन्नत है, वैसे सुन तो सकती नहीं, लाओ क्यों ना सुन्नत अदा कर ली जाए। मकान में दाखिल हुए तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह इतना सुनना था, उधर से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। इतना कहने के बाद खातून खड़ी हो गई एहतराम में, फौरन हजरत अबू सालेह पलट करके वापस चले आए। हुजूर कैसी औरत कैसी औरत मेरे कमरे में मेरे हुजरे में भेज दी गई है। आपने फरमाया था कि जिससे तुम्हारा निकाह होना है वो कान से सुन नहीं सकती, वो पांव से खड़ी नहीं हो सकती, वो जबान से बोल नहीं सकती, लेकिन जब मैं हुजरे में गया मैंने सलाम किया, उसने सुना भी, उसने सलाम का जवाब भी दिया और मेरे ताज़ीम में खड़ी हो गई। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया अबू सालेह वही तुम्हारी बीवी फातिमा उम्मुल खैर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वही तुम्हारी बीवी। अब जरा गौर करो, आज हमारा और आपका रिलेशन किसी से हो जाए, कोई हमारा और आपका दोस्त हो जाए तो हम 3 ही दिन में उसे दरवाजे से उठा करके बेडरूम में लेकर के घुस जाया करते हैं और वहां पर बैठ करके बातें किया करते हैं। न हमारी बेटियां हमारे दोस्तों से पर्दा करती हैं, न हमारी बीवियां। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी बीवी या जो शख्स अपनी बीवी को किसी गैर महरम के सामने पेश करे वो दयूस है, उस पे अल्लाह रसूल की लानत हुआ करती है। हम 5 दिन की दोस्ती में, 4 दिन की दोस्ती में, हफ्ता 10 दिन की दोस्ती में अपने दोस्त को दरवाजे से मकान में दाखिल कर लिया करते हैं और फिर उस दोस्त की पौनी नजर कहीं हमारी बेटी पर होती है, कहीं हमारी बीवी पर होती है, कहीं हमारी बहन पर हुआ करती है। अजीज़ा ने वकार 12 साल गुजारा था, कितना? 12 साल जिंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया था हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में सरकार अबू सालेह ने, लेकिन इन 12 सालों में न कभी फातिमा उम्मुल खैर ने सरकार अबू सालेह को देखा था, न सरकार अबू सालेह ने हजरत फातिमा उम्मुल खैर को देखा था। ये पर्दे का एहतमाम है। आज पर्दा हमारे दरमियान से उठता चला जा रहा, खत्म होता चला जा रहा, मिटता चला जा रहा। मुसलमानों अपने घरों में पर्दा कायम करो, अपने घरों में पर्दे की तलकीन करो, अपनी बेटियों अपनी बहनों को पर्दे का कहो, वरना कल अल्लाह रसूल की बारगाह में तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अपनी बच्चियों को पर्दे का क्यों ना कहा, अपनी बहनों को पर्दे का क्यों ना कहा, अपनी बेटियों को पर्दे का क्यों ना कहा, अपनी माओ को पर्दे का क्यों ना कहा। हमारी
जबान गुंग हो जाएगी, हमारी जबान पे ताले लग जाएंगे, हम यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुजरिम करार दिए जाएंगे। निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला सोमई की बेटी का सरकार अबू सालेह के साथ। पता बताया गया, मैंने अपनी बेटी को यकीनन कान की बहरी इसलिए कहा, जबान की गूंगी इसलिए कहा, आँख की अंधी इसलिए कहा, हाथ पांव की अपाहज इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने खिलाफे शरीयत कोई जुमला नहीं सुना है। सुभान अल्लाह, खिलाफे शरीयत कोई गाना कोई गाली अपनी जबान पे नहीं लेकर के आई है। मेरी बेटी जब भी जबान खोलती है या कुरान पढ़ती है या मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ा करती है। मेरी बेटी ने कभी खिलाफे शरीयत कोई काम ना किया, मेरी बेटी के पांव कभी खिलाफे शरीयत ना उठे। वो शरा पर पाबंद, शरा की पाबंदी करने वाली थी, वो शरीयत पे अमल करने वाली थी। याद रखो मुसलमानों, अगर माँ बाप नेक हो तो औलादे नेक हुआ करती है। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर जैसी तैयबा और ताहिरा रहा करती है और बाप अबू सालेह जैसा परहेजगार रहा करता है, तो इनके मिलाप से जो बेटा पैदा होता है दुनिया उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा करती है, गौसे आजम बगदादी कहा करती है। सुभान अल्लाह। आसी गाजी पूरी फरमाते हैं, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, हर फजीलत की वो जामे है नबूवत के सिवा। सुभान अल्लाह, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को अपनी सिफत का मजहर बना करके भेजा, अपनी सिफत का मजहर बना करके भेजा। हजरत ईसा रूहुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह सिफत इलाही के मजहर हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सिफत इलाही के मजहर हैं। हजरत याकूब सिफत इलाही के मजहर हैं। हजरत इस्माइल सिफत इलाही के मजहर हैं। हजरत इब्राहिम सिफत इलाही के मजहर हैं। 1,24,000 अंबिया कराम आए और हर नबी सिफत इलाही का मजहर बन करके आया, लेकिन जब बारी आई तेरे मेरे नबी की, जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई पैगंबर इस्लाम की, तो खुदा ने हर नबी को अपनी सिफात का मजहर बना करके भेजा, लेकिन तेरे मेरे आका को अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बना करके भेजा है। मुस्तफा जाते इलाही के मजहर बन करके आए हैं। अब इसी तरह जितने भी वली आए, हर वली सिफते मुस्तफा का मजहर है, हर वली सिफते मोहम्मद का मजहर बन करके आया है। अजीज़ाने वक़ार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, सिफते मुस्तफा के मजहर बन करके आए। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची है, सिफते मुस्तफा के मजहर बन करके आए। आलम पनाह वारिसे पाक देवा है, सिफते मुस्तफा के मजहर बन करके आए। निजामुद्दीन महबूब इलाही है, सिफते मुस्तफा के मजहर बन करके आए। लेकिन जब बारी आई शहंशाह विलायत की, जब बारी आई वलियों के ताजदार की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर वली को अपने महबूब की सिफत का मजहर बना करके भेजा, लेकिन सरकारे गौसे पाक को अपने महबूब की जात का मजहर बना करके भेजा है। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार जाते मुस्तफा के मजहर बन करके आए। और मजहरियत जरा देखो तो सही, नबी तशरीफ ला रहे हैं तो तमाम अंबिया आकर के सैयदा आमिना पाक को बशारत दे रहे हैं। अजीज़ाने वक़ार एक ऐसा वली आएगा जो तमाम वलियों का सरदार होगा, जिसका ये ऐलान होगा कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। एक ऐसा वली आएगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब का चहीता होगा, मुस्तफा जाने रहमत का दुलारा होगा। तमाम वली आकर के बशारतें देते रहे। फिर अब्दुल कादिर जिलानी सरकार की जिस रात विलादत की घड़ी होती है, सरकार अबू सालेह फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था, मेरे ख्वाब में पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए और ला करके फरमाया, ऐ अबू सालेह, आज तेरे मकान में जो बच्चा पैदा हो रहा है ये सिर्फ तेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा लाडला अब्दुल कादिर होगा। और सुन लो, जिस तरह मेरी फजीलत तमाम नबियों में है, उसी तरह तेरे इस बेटे की फजीलत तमाम वलियों में होगी। जिस तरह नबियों की जमात में मैं मुमताज वाला हूँ वलियों में, इसी तरह अब्दुल कादिर मुमताज वाला होंगे। सबसे
सबसे अफजल तरीन होंगे वलियों में। अजीजाने वकार अब्दुल कादिर जिलानी सरकार जिस रात जिलान में पैदा हुए, लिखने वाले मौरखीन लिखते हैं पूरे जिलान में 1100 बच्चों की विलादत हुई है, 1100 बच्चे पैदा हुए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ, नबी अज़ी वकार मक्का में तशरीफ लाए थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी दुनिया में उस दिन मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े तुफ़ैल तमाम माओं को बेटा अता किया था। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार बगदाद में तशरीफ ला रहे हैं, पूरे जिलान में 1100 माओं को अल्लाह ने बेटा औलाद दी और ये तमाम की तमाम औलाद बेटे की सूरत में मिली है, बेटा बन करके माओ की गोदी में आई है। और उस पे करम यह हुआ कि खुदा ने इन 1100 लोगों को, इन 1100 बच्चों को जो अब्दुल कादिर जिलानी के विलादत वाली रात में पैदा हुए थे, गौसे आज़म के सदके अल्लाह ने तमामी को वली बनाया था। ये तमामी वली बने और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इनको खास मकाम हासिल हुआ। तो अब्दुल कादिर जिलानी सरकार तशरीफ लाए, फिर आपने दीन इस्लाम की तालीम के हुसूल के लिए बड़ी मशक्कतें उठाई। 17 साल तक अपनी वालिदा माजिदा के पास रह करके इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करते रहे, तालीम मुस्तफ़ा सीखते रहे, कुरान और हदीस यकीनन कुरान की तालीम लेते रहे। और 17 साल की उम्र के बाद फिर आपने बगदाद का रुख फरमाया। आज कुछ लोग कहा करते हैं कि यकीनन ये उलमा का वलियों से क्या ताल्लुक, ये शरीयत वाले हम तरीक़त वाले हैं। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी सरकार की जिंदगी देखो, मेरे प्यारे मादरजाद वली हैं, माँ के शिकम से वली बनकर के पैदा हो रहे हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं। इसके बावजूद आप इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने के लिए जिलान से बगदाद तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा सफर करते हैं। किस लिए? ताकि कुरान और हदीस और फिक़ह की तालीम हासिल की जाए। सुभान अल्लाह। फिर आप जिलान गए, अगर बात करूं तो वक्त बहुत ज्यादा दरकार है। जिलान गए आप और वहां पर जाकर के आपने दीन मुस्तफा के हुसूल में जो मशक्कतें झेली वो बयान से बाहर है। आप बयान करते हैं जो मुसीबतें मुझ पर आई हैं, अगर ये आसमानों पर नाजिल की जाती तो रेजा रेजा हो, अगर ये पहाड़ों पर नाजिल की जाती तो रेजा रेजा हो जाता। फरमाते हैं मैंने दौरान तालिब इल्मी पत्तों को खा करके इल्म दीन मुस्तफा सीखा है, घास और पत्तों को खा करके दीन मुस्तफा सीखते रहे। और वालिदा की जानिब से जो भी खता था अब्दुल कादिर जिलानी सरकार उसे ना पढ़ते बल्कि जमा कर देते, रख देते, कहीं ऐसा ना हो किसी में माँ ने बुलाया हो और मेरे कदम मकान की जानिब उठ जाए तो मैं इल्म दीन मुस्तफा से उतनी देर कोरा रह जाऊंगा सीखने से। जो भी खता था माँ की जानिब से तमाम खतों को आप किनारे रख देते। फिर जब आपने अजीजाने वकार इल्म दीन मुस्तफा 9 साल में हासिल कर लिया, 9 साल के बाद जब आप खत खोलते हैं तो तमाम खतों में खत ये भी पड़ोसी का आया था कि अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे वालिदा का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी वालिदा इस दार फानी को छोड़ करके चली गई हैं। ये सरकारे गौसे पाक हैं और ये उनका लगाव है इल्म दीन से, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत से, कुरान की तालीम से, फिक़ह से। फिर आपने सीख करके आप मशैखियत की गद्दी पर बैठ करके सिर्फ पीरी मुरीदी नहीं करते थे, सीखने के बाद इल्म हासिल करने के बाद आप खुद कुरान और हदीस पढ़ाया करते थे। सुभान अल्लाह, कुरान और हदीस पढ़ाया करते थे और बड़े से बड़ा मसला एक आन में हल कर दिया करते थे, फतवा दिया करते थे। आखिरी बात खत्म करूं, अजीजाने वकार एक फतवा आया तमाम उलमा की बारगाह में कि एक शख्स ने कसम खाई है कि अगर उसका फला काम हो जाएगा तो वो ऐसी इबादत करेगा कि रूए जमीन पर पूरी दुनिया में सिवाय उसके वो इबादत कोई ना कर रहा होगा। जिस भी मुफ्ती के पास जाता हर मुफ्ती परेशान हो जाता। आखिर जवाब क्या कर दिया जाए? अगर कुरान पढ़ने को कहा जाए तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुरान पढ़ रहा होगा। अगर नमाज पढ़ने को कहा जाए तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा होगा। अगर सदका देने को कहा जाए तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदका दे रहा होगा। अगर इसे यकीनन औरादो वज़ाइफ बताए जाए तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरादो वज़ाइफ कर ही रहा होगा। तमाम
तमाम मुफ्ती आजिज होकर के अब्दुल कादिर जिलानी सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या शेख बड़ा अहम मसला आ गया है, हमारा इल्म जवाब दे चुका है, आप ही हल फरमाए। ये शख्स है, इसने ये मन्नत मानी है कि अगर इसका फला काम हो जाएगा तो ये ऐसी इबादत करेगा, ऐसी इबादत करेगा कि पूरी दुनिया में उसकी इबादत में कोई दूसरा शरीक ना होगा, कोई वो दूसरी इबादत कर, कोई दूसरा वो इबादत ना कर रहा होगा। अब्दुल कादिर जिलानी देखते हैं, देखने के बाद मुस्कुरा करके फरमाते हैं, बस इतनी बात के लिए परेशान थे? हाँ हुजूर, हम तो परेशान थे, आप हल बताएं। आपने फरमाया ऐसा करो, जाओ काबा के हरम को खाली करवा दो। पूरी दुनिया में काबा एक है, तमाम लोगों को हरम काबा से थोड़ी देर के लिए तवाफे काबा करने से मना कर दो और इस अकेले से कहो कि तवाफे काबा कर ले। काबा एक है, जब ये अकेला तवाफ करेगा तो पूरी दुनिया में इस जैसी इबादत कोई ना कर रहा होगा और इसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये अब्दुल कादिर जिलानी का इल्म है। अजीजाने वकार हरम काबा खाली कराया गया, उस नौजवान से कहा गया तू तवाफे काबा कर ले, काबा एक है, दूसरा काबा नहीं। जब तू इस वक्त तवाफे काबा कर रहा होगा तने तना अकेला, तो ये इबादत पूरी दुनिया में कोई ना कर रहा होगा और तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अजीजाने वकार, फिर आपने जो इबादत और रियाजत जो मुजाहिदा किया, आप फरमाते हैं 25 साल तक एक पांव पर खड़े होकर के मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। कहना आसान, सुनना उससे भी ज्यादा आसान, लेकिन जरा तसव्वुरात की दुनिया में जाकर के सोचो, इन 40 सालों में सर्दी की लंबी रातें भी थीं, बरसात की काली रातें भी थीं, गर्मी की अजीजाने वकार जिस्म उबाल देने वाली रातें भी थीं। इसके बावजूद अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं, इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज मैंने अदा की। पता चला इशा से फजर तक अब्दुल कादिर जिलानी सरकार 40 साल तक नहीं सोए, सिर्फ इबादत करते रहे, रब को राजी करते रहे। आज अब्दुल कादिर जिलानी सरकार का मुर्गा यूं ही नहीं बोल रहा, उन्होंने रब को राजी करने के लिए अपने नफ्स का खात्मा किया। जब अपने नफ्स को मार करके अपने रब को राजी कर लिया, तब उधर से आवाज आई, अब्दुल कादिर तूने मुझे राजी कर लिया है, अब ये बता तू क्या चाहता है? जो तू चाहेगा तेरा रब वही कर देगा, तेरा रब वो कर देगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस कदर राजी किया कि अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर अब जो तुम कहोगे मैं कर दूंगा। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार हाथ उठाते हैं, ऐ अल्लाह तेरा ये बंदा मेरे पास आया है, बेटा मांगता है, इसको ना देख मेरे हाथ को देख, बेटा अता कर दे। अल्लाह बेटा दे दिया करता है। ये आया बीमार है, ऐ अल्लाह इस आने वाले को ना देख मुझे देख, इसे शिफा दे दे। हाथ नीचे नहीं होता, अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता है, क्योंकि उन्होंने रब को राजी किया। फिर खुदा उनकी हर जुबान को पूरी कर देता है, उनकी हर दुआएं कबूल होकर लिया करता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गास और लाडला बेटा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।